ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। जैसा हम सभी जानते हैं आज क्लास नंबर फर्स्ट है और एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूं तो हमारा सभी सेशन बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आज का जो सेशन है रियली और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। इसको हम सभी मिलकर मजेदार बना सकते हैं अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। एक तो सीटिंग पोस्चर जो है आपका वो करेक्ट होना चाहिए, एक यंग पर्सन की तरह बैठना है, ना कि ओल्ड एज पर्सन की तरह। दूसरी बात, एक स्लोगन हमेशा हम क्लास में रिपीट करते हैं, बी एक्टिव, बी अलाइव एंड बी अलर्ट। पूरे सेशन के दौरान आपको एक्टिव रहना है, अलाइव रहना है और अलर्ट रहना है। दैट मीन्स रिस्पॉन्स फास्ट टू फास्ट करना है। आइए एक मोटिवेशनल सेक्शन में आज के लिए चलें और बहुत ही प्यारी सी कोटेशन धीरू भाई अंबानी कहते हैं, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नॉट वंस मोनोपोली, या यूं कह सकते हो आइडिया आर नो वंस मोनोपोली। कहने का मतलब क्या है, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है, या एक अधिकार नहीं है कि सिर्फ मेरा ही विचार है। हम सभी धीरू भाई अंबानी के बारे में जानते हैं। एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला अटेंडेंट सपने देखता है कि इतनी महंगी महंगी गाड़ियां में एक दिन मैं भी बैठूंगा, मैं भी ऐसे पेट्रोल पंप का मालिक होऊंगा। और आज इतिहास गवाह है कि उनकी सोच में पर लग गए और जो उन्होंने चाहा उसे कर दिखाया। यही बात हम में भी होनी चाहिए कि हम बड़ा सोचें, सिर्फ 40, 50, 70, 80 के नंबर पे ना रहें। अगर हमें सोचना है तो 100 के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा सोचना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम बड़ा सोचते हैं लेकिन फास्ट नहीं, देर से सोचते हैं। जल्दी सोचना है और दूर तक की सोचना है ताकि उसका रिजल्ट हमें जल्दी से जल्दी मिले। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। क्या नाम है चैप्टर का? एक बार और लाउडली बोल के बताइए, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। यस, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। नोट डाउन करना अलाउ नहीं है। जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा नोट डाउन करने के लिए तब नोट करेंगे। हर चीज के लिए आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिलेगी, आपको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। आइए मैट्रिसेस के बारे में जाने। मैट्रिसेस क्या होती है? मैट्रिसेस, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शंस। कहने का मतलब है, ये देख रहे हो रेक्टेंगल शेप में ऐसे दिखाया गया, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। एक बात और, मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। नाम होता है भाई, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है विजयादर्श, ऐसे ही मैट्रिसेस का भी नाम होता है। ओके, ऐसे ही मैट्रिसेस का भी नाम होता है। तो ए बी सी कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ये जो अंदर लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट्स। आइए जरा डिटेल में जानते हैं क्या है। ये तो पता चल गया, ये जो अंदर जितने भी आइटम्स हैं, जैसे A11, A12, A13, ये सारे के सारे जो हैं, जितने भी बोल दो, इसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स। आइए जरा डिटेल में और पढ़ते हैं। ये जो येलो वाली लाइन सीधी चल रही है, ये जो चल रही है और ये जो चल रही है, इनको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको? रो। और ऐसे जो ग्रीन वाली लाइन चल रही है, ये है हमारे कॉलम्स। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ये हमें पता चल गया कि रो और कॉलम क्या होता है। एक बात और, हमारे कई स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बचपन से हमें जब प्रेयर होता है तो हमें बोला जाता है कि अपनी रोज ठीक कर लो। अब जो पीटी टीचर है वो तो सामने खड़ा है और वो कह रहा है अपने रो ठीक कर लो, तो हमें लगता है ये जो ऐसी सीट चल रही है ना, ये रो है। तो बिल्कुल है ना। देखो यहां पे एक पीटी टीचर खड़ा है और ये सामने, देख रहे हो। लेकिन हम देखते यहां से तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो यहां पे पीटी टीचर खड़ा है और यहां से बोल रहे हैं अपनी अपनी रोज ठीक कर लो, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। क्लियर है? अगर आप भूल जाओ कि रो क्या होता है तो मैं आपको और बढ़िया तरीका बता दूं।
एरो होता है ना, एरो जैसे कहीं जाने के लिए एरो बना होता है, तीर भी ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे एरो, ऐसे सामने की तरफ एरो, तो ये जो सामने की तरफ जाएगा ये एरो रहेगा। रो ये जो बनेगा इसको बोलते हैं कॉलम्स। कॉलम्स जैसे पिलर्स होते हैं इसको कॉलम्स भी बोलते हैं, बिजली का खंभा एक कॉलम की तरह ही होता है। ओके, तो ये कॉलम जो खड़ा है वो कॉलम, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने होती है, हम भूल जाते हैं रो पहले या बाद में, कॉलम पहले या बाद में। इसके लिए एक कोला याद करना है, आरसी कोला। जरा वर्ड याद करो, क्या है ये? जैसे पेप्सी कोला होता है, कोको कोला होता है, ऐसी आरसी कोला भी होता है। आर मीन्स रो, सी मीन्स कॉलम। रो पहले कॉलम बाद में। आर मीन्स सी मीन्स रो पहले कॉलम बाद में, आर पहले आता है और सी बाद में आता है। मतलब इसमें बताना कितने रो हैं, जल्दी बोलो। 3। कॉलम्स कितने हैं? 3। तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो 3 इंटू 3, ये जो m है ये रो को डिनोट करता है और जो n है ये कॉलम को डिनोट करता है। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m यहां पे रो है, n यहां पे कॉलम्स हैं। आरसी कोला याद रखना है आपको। क्लियर है? एक चीज और इस मैट्रिक्स में बताना बच गया है, वो ये कि ये जो है ये A11 इसका भी एक अपना मतलब है, ये A22 इसका भी एक अपना मतलब है, A31 इसका भी अपना यूनिक मतलब है। क्या मतलब है? इसको जो हम डिनोट करते हैं वो ऐसे डिनोट करते हैं, AIJ। किस में होता है ये? AIJ। अब ये जो हमने लिखा है यहां पे, इस I का मतलब क्या होता है और इस J का मतलब क्या होता है? आप यहां पर देख पा रहे हो, I का मतलब क्या हमने बताया? रो। और J का मतलब यहां पे क्या है? ये एक चीज और बतानी थी हमें, I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम। आओ जरा डीपली समझते हैं। अब ये 2 1 का मतलब है ये रो है और ये कॉलम है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो सेकंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। इसी तरीके से मान लो ये 3 3 लेते हैं, 3 3 मतलब ये रो और ये कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। देख रहे हो, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। रो को पहले पढ़ना है और कॉलम को बाद में पढ़ना है। क्लियर है? सारी चीजें मैंने मैट्रिसेस के बारे में बता दी, यहां पे कौन कौन सी चीजें मैट्रिसेस में होती हैं। हम जल्दी से जरा नोट करेंगे, जितना कहूंगा उतना ही नोट करना, हर ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। एक बात और, नोट करने के दौरान आपस में बातचीत करना अलाउ नहीं है। जितनी जल्दी नोट करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट नोट कीजिए। हाईलाइट करने के लिए चीजों को रेड पेन का इस्तेमाल करना है आपने। हो गया? बहुत बढ़िया, गुड। प्लीज मेरे साथ साथ रहिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। इसको जैसे नोट किया हुआ है वैसे ही नोट करना है, जल्दी जल्दी सारे एलिमेंट्स नीट एंड क्लीन तरीके से नोट करना है, लेकिन खिचड़ी नहीं पकानी आपने। मैट्रिक्स बना दिया, रो कॉलम सारी चीजें अरेंज करके लिखिए ठीक से।
एक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो कितने रो है और कितने कॉलम, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं। हो गया यहां तक? बहुत ही खूब। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी ने नोट कर लिया होगा, है ना? वेरी गुड। नोट करना बंद हो जाना चाहिए अब अगर नोट कर लिया हो तो। पेन चलाना बंद। सामने देखिए। नाउ एग्जाम्पल, ये हमारी तरफ से एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। ये एग्जाम्पल 1, साथ में आप SL लिखेंगे, स्टे लर्निंग। हमारी तरफ से एग्जाम्पल है ये। B एक मैट्रिक्स है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। आप बताएंगे कितने रो और कितने कॉलम है इसमें? 3 रोज और 4 कॉलम्स। बहुत बढ़िया। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हमने। एक तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है, दूसरी बात हमने पूछी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहले दो चीजों के ऊपर बात करते हैं। एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा हमने। यस, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट सभी रिस्पॉन्स करेंगे, सभी पार्टिसिपेट करेंगे हमारी क्लास में। बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 into 4। हमारे कई स्टूडेंट्स सोचने लगे सर 3 into 4 की क्या हुआ? 3 रो है, ये देखो, रो 1, रो 2 और रो 3, कॉलम 1 2 3 4। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है? इसके बाद अगली चीज, सेकंड चीज जो इसने पूछी है हमसे, ये पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। रो इनटू कॉलम, दैट मीन्स 12। आइए, इसने A21 A24 ये एक एलिमेंट पूछा है। सबसे पहले A21 अभी बताता हूं, फिर पूछा है हमसे इसने A24 A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये रहा सेकंड रो और ये रहा फर्स्ट कॉलम। ये लीजिए जी, आपके सहूलियत के लिए हम इसको उठा के यहीं ले आते हैं। बताओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है यहां पे? 2। पक्का? चलो जी, मान लिया हमने बात, ये 2 है। 2 4 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम कितना है यहां पे? 4। अगर मैं आपसे बोलूं A32 बता दो, A32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम क्या? 0। A33 बता दो, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना हो गया यहां पे? 5। और अगर मैं आपसे बोल रहा हूं A34 बता दीजिए, क्या बोलोगे? 8। तो ये ऐसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्या? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे पता लगाते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है जी ये? गुड। तो जरा जल्दी से करके दिखाओ, फास्ट। जितनी जल्दी आप पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिव रह के, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे अपने आप करके दिखाइए। मैट्रिक्स नोट कर ली है क्या सबने? अगर मैट्रिक्स नोट कर ली है तो क्या निकालना है हमें, ये नोट कीजिए। चलो जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, फास्ट फास्ट। उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। गुड, कई बच्चों ने नोट ही कर लिया। ओ
सॉल्व भी कर लिया, बहुत ही बढ़िया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बाकी चीजें जो एलिमेंट्स हमने पूछे हैं आपसे। कर लिया हो तो आगे चल सकते हैं हम लोग। पार्टिसिपेट फास्ट किया करो, एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे आप, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। हो गया? बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करते हैं। चेक कीजिए, ये आ रहा है एलिमेंट्स टोटल 12। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये हो गया। गुड। आइए बस नोट डाउन, बाकी लिखना बंद। सामने देखिए, मैट्रिक्स कई तरीके की होती हैं। आइए जरा चर्चा करें कि कितने तरीके की मैट्रिक्स है और कौन कौन सी मैट्रिक्स है। एक होता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। लाउडली बोल के बताइए। क्या लिखा हमने यहाँ पे? सिर्फ एक कॉलम होता है। आप इस मैट्रिक्स पे गौर कीजिए। A इक्वल्स टू 1 2 3। आप देख रहे हो कॉलम कितना है? 1। और कितने रो हैं इसमें? 3। तो 3 into 1 का मैट्रिक्स है ये। इसमें गौर कीजिए, कितने कॉलम? 1। कितने रो? 2। तो 2 into 1। इसमें गौर कीजिए, 4 रोज हैं और 1 कॉलम, दैट मीन्स 4 into 1। सब में कॉलम कितने हैं? सिर्फ 1। ये कॉलम की तरह ही दिखेगा आपको, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलते हैं? क्या लिखा हमने यहाँ पे? कंटेन ओनली 1 रो। आप चेक कीजिए, इसमें 1 रो है और कॉलम्स कितने हैं? 3। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी कितने भी नंबर ऑफ रोज कॉलम्स हो सकते हैं, बट रोज जो होंगे सिर्फ क्या होंगे? 1। चेक कीजिए, सभी में यही सिचुएशन है। 1 into 3, 1 into 2, 1 into 4। करेक्ट। आइए बढ़िए जरा आगे, क्या लिखा हमने यहाँ पे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। दैट मीन जितने रो उतने ही कॉलम। जरा इस पे नजर डालिए, कितने रो हैं इसमें? 2। कॉलम कितने हैं? 2। इसमें जरा नजर डालिए, 3 रोज 3 कॉलम। दैट मीन्स कौन सी मैट्रिक्स है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। करेक्ट। इसके बाद अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? इसकी कंडीशन मैंने लिखी यहाँ पे, अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल शुड बी 0। जितने भी एलिमेंट जो डायगोनल पे होते हैं वो तो होंगे, बाकी सब क्या होंगे? 0। बस ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे ये क्लियर है? आप देख रहे हो डायगोनल पे है, बाकी सब क्या है? 0। इसी तरीके से आप ये चेक कीजिए, डायगोनल पे बाकी एलिमेंट क्या है? 0। डायगोनल पे है लेकिन बाकी एलिमेंट क्या है? 0। कौन सी मैट्रिक्स है ये? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? इसके बाद एक मैट्रिक्स होती है, क्या बोलते हैं हम इसको? स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम डिजिट ऑन डायगोनल। भाई डायगोनल पे अगर सेम डिजिट हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर मैट्रिक्स। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। जैसे 3 3 मिल रहा है, कौन सी मैट्रिक्स है ये? स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे और भी हो सकते हैं, मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, आप और भी ले सकते हो। क्लियर है? अगर मान लो ये 3 वाला है ये, तो यहाँ पे हो जाता 5 5 5, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है ये? स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। चलो यार कोई बात नहीं, एक एग्जांपल क्या और एग्जांपल रख लेता हूं। चलो रहने दो, छोड़ो। आइए, समझ में आ ही गया होगा आपको। इसके बाद है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसको IN से भी डिनोट करते हैं। क्या लिखा है हमने यहाँ पे? डायगोनल पे सिर्फ 1 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। एक तरीके की स्केलर मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन स्केलर में वहां पे कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। चेक कीजिए, 1 1 करेक्ट है यहाँ तक? आप चेक कीजिए, क्या 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये? इसको I3 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? I3 से। अभी पीछे जो देखा आपने, इसमें कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये? 2 2 into 2, दैट मीन्स I2 से डिनोट करेंगे हम इसको। डन? आइए आगे हमारे पास है 0 और नल मैट्रिक्स। 0 और नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो? 0, इसको बोलते हैं 0 और नल मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। क्लियर है? ये इसको हम 0 से बेसिकली डिनोट करते हैं, कई बार 0 से डिनोट करते हैं, अदरवाइज कोई भी सिचुएशन लग सकती है। क्लियर है ये? चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए जरा, फास्ट फास्ट। जितना नोट करने को कहूंगा उतना ही नोट करना है।
फास्ट एंड नीट एंड क्लीन। एक एग्जाम्पल लिखा, एक दूसरा एग्जाम्पल और लिख लो, बस बी तक हो गया जी। ये दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लो, बस लिखा। बस इसमें भी दो एग्जाम्पल लिखने हैं, जल्दी जल्दी। रो मैट्रिक्स, एक मिनट रुको। लिख लिया? थर्ड लिखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ये भी एग्जाम्पल लिखिए सेकंड इसका। लिखने में प्लीज गलती मत कीजिएगा। ये सारे नोट्स हमारी वेबसाइट www.staylearning.com यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हो गया ये? डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें जितना बताऊंगा सिर्फ उतना ही नोट करना है। दो चीजें सिर्फ लिखनी है इसमें। एक मिनट, ये दूसरी चीज भी मत लिखना, सिर्फ आप ऊपर वाली सिर्फ लिखो, कंडीशन फर्स्ट वाली, अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल शुड बी 0। बस लिखा? फर्स्ट वाली कंडीशन ही लिखनी है सिर्फ इसमें। लिख लिया हो तो ये लिखे दो एग्जाम्पल, दो इसमें दो एग्जाम्पल और लिखेंगे हम। आगे चलें। किसी का कुछ छूट जाता है तो प्लीज उसको छोड़ के आगे बढ़िए, बाद में किसी से नोट डाउन कर लीजिएगा आप। एक ये लास्ट एग्जांपल और है। कई बार हम डायगोनल का मतलब ऐसे ही समझते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मली होता पहले टाइप वाला ही है, लेकिन फिर भी। लिखा आपने? आइए अगला लिखिए स्केलर मैट्रिक्स। सिर्फ ये वाली कंडीशन लिखनी है जो ऊपर लिखी है हमने। डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम डिजिट ऑन डायगोनल, डायगोनल पे सेम डिजिट होनी चाहिए। लिखा? ये एग्जाम्पल रहा ए।
हो गया? बहुत ही बढ़िया। यही स्पीड हमें मेंटेन करनी है ओवर द पीरियड। आइए नेक्स्ट। बस 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 बस, हाँ हाँ ठीक है, ये तो टॉपिक इसी टॉपिक का है, ठीक है नोट करो। ये तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, सिर्फ ऊपर वाली लाइन जो ग्रीन कलर की मैं कर रहा हूं, सिर्फ यही नोट करना है पूरा, बस और कुछ नहीं। यहां पे आई एन से डिनोट करते हैं हम इसको। लिखा? लिख लिया? ये एक एग्जाम्पल है, ये लिखिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने, स्टॉप राइटिंग। इन्होंने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये 1 है, यहां से अगर 1 होगा तो क्या हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे? यहां से कभी भी 1 नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। डायगोनल के केस में उल्टा हो जाता है कई बार, इसलिए बताना पड़ा। यहां नहीं, यहां ऐसे ही डायगोनल बनाना है। क्लियर है? इनका क्वेश्चन सबसे क्लियर हो, सबको क्लियर हो गया? इन्होंने मुझसे पूछा कि डायगोनल ऐसे 1 बना तो, अगर यहां ऐसे अगर 1 बना तो भी क्या होगा? नहीं, ऐसे नहीं बनाना 1। ओके, I2 से डिनोट करते। नोट हो गया सबका? बहुत ही बढ़िया। अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं। मैक्सिमम चीजें तो मैं खुद कवर कर दूंगा। हो गया यहां तक? ये भी नोट कर लिया। एक लास्ट, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स। सारे एग्जाम्पल नोट कर लिए ये? ठीक है, गुड। आइए एक नया टॉपिक है हमारे पास, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कब इक्वल माना जाएगा? इधर देखिए, इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर मान लो पहली मैट्रिक्स m इंटू एन की है, तो दूसरी भी मैट्रिक्स m इंटू एन की होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे अगर 2 इंटू 3 है तो दूसरी भी क्या होनी चाहिए? 2 इंटू 3। अगर मान लो ये 3 इंटू 1 है तो ये भी क्या होगा? 3 इंटू 1। अगर ये 2 इंटू 4 है तो ये भी क्या होगा? 2 इंटू 4। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सर इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपने पुटअप किया कि सर इसका मतलब क्या होता है। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं और फिर दिखाता हूं कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता था इस वाले पॉइंट से को समझा के आपको। हमने यहां पे कहा ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जैसे 0 है तो ये भी 0 ही होगा। अगर ये -10 है तो ये भी -10 ही होगा। ये 7 है तो ये भी क्या होगा? 7। और ये 4 है तो ये भी क्या होगा? 4। ये ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम तो है लेकिन ऑर्डर बराबर नहीं है। यहाँ पे चेक तो करो, हो रहा है ना ऐसा? ये एलिमेंट तो एक्स्ट्रा आ गए यहाँ पे, तो क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है? नहीं। दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होनी चाहिए, तभी जाके हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए जरा जल्दी से नोट कीजिए, सिर्फ कंडीशन, हेडिंग और कंडीशन नोट करनी है 1 नंबर, जल्दी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कंडीशन में पहली कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन है यहां पे। फर्स्ट कंडीशन लिखिए। ये बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बनाया है सिर्फ। हो गया? सेकंड
सेकंड कंडीशन नोट कीजिए। एग्जाम्पल साथ में नोट कर लेना इसके लिए। हो गया? गुड। बस लिखने का काम यहीं तक था, अब कोई लिखता हुआ नजर ना आया मुझे, सिर्फ सामने ध्यान देना है। जैसे मैं बता रहा हूं अगर ऐसे पढ़ोगे कुछ छूटेगा भी नहीं, मजा भी आएगा, इंजॉय भी करोगे, एक्टिव भी रहोगे क्लास में। आइए एग्जाम्पल नंबर कौन सा रहेगा ये? 2SL। अपनी तरफ से एग्जाम्पल है ये। हमने यहां पे कहा है कि इफ, ये एक क्वेश्चन पुट अप कर लिया, इफ this matrix is equal to this, find the values of a and b। आपको ये a और b की वैल्यू निकालनी है। वैसे मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है, ये होम फन के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मैं करके दिखा रहा हूं आपको कि कैसे सॉल्व होगा ये। ओके, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कह रहा है ये, ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कहा गया है। चलो देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। सॉल्यूशन ध्यान से देखना। आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे, है ना? ठीक है, लिखेंगे बिकॉज above two matrices are equal, so ये जो एलिमेंट है किसके बराबर होगा? 6 के, तो a प्लस बी 6 के बराबर होना चाहिए, होगा? अगर a प्लस बी 6 के बराबर है, यहां पे 2 तो 2 से मैच हो गया, 5 5 से हो गया, ए बी कितने के बराबर होना चाहिए? 8 के। दैट मीन्स ए बी बराबर 8। बचपन में हमने इस टाइप के क्वेश्चन पे बड़ा गेम खेला है जी, है ना? हमको पता है ऐसे कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां से a की वैल्यू निकाल लो तो b माइनस 6 माइनस बी, तो a 6 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 8, ये आ जाएगा 6b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इसको ठीक करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाना हम सभी जानते हैं, बचपन में खूब सिखा है हमने। तो b माइनस क्या होना चाहिए? 4 और b माइनस 2। यार अब तो बचपन से बाहर आ जाओ, है ना? डायरेक्ट बनाना सीख लो। b की वैल्यू यहां पे हमारे पास 4 और 2, ये हो गई। अब हमारे पास सिचुएशन अराइज होगी व्हेन b इक्वल्स टू 4। तो आपने देखा था a प्लस बी कितने के बराबर? 6 के बराबर, सॉरी। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस बी, दैट मीन्स 6 माइनस 4 कितना? 2। और यहां पे व्हेन b इक्वल्स टू 2, हम सभी जानते हैं a प्लस बी कितने के बराबर है? 6 के बराबर। a इक्वल्स टू 6 माइनस बी, ये हो गया 6 माइनस 2, दैट मीन्स कितना? 4। ये रिजल्ट है। एनी डाउट? कितना आसान है ये, लेकिन जैसे मैंने बताया है ऐसे करोगे तो। होम फन के लिए छोड़ूंगा, नोट डाउन करिए क्वेश्चन फास्ट फास्ट। हो गया? मैंने एक क्वेश्चन और पूछ लिया यहाँ पे। मैंने पूछा है A11 क्या होगा? यहाँ पे A11 क्या है? यहाँ पे
6 आप पता चल रहा है यार। A22 क्या है? 8। देख के ही बताना है सीधा, हो गया ना? इंटेलिजेंट है आप सभी तो, है ना? गुड। हैं तो मानो, ऐसा नहीं कि सर क्या मजाक कर रहे हो आप, हम इंटेलिजेंट, या कुछ बच्चे तो हाँ सर हम तो इंटेलिजेंट है ही, ये बात होनी चाहिए। ओके, आइए एक्सरसाइज 3.1। सीधा एक्सरसाइज पे आएंगे हम सभी। आ गए? आपकी बुक में ये पेज नंबर चेक कर लेना, जो भी होगा, यहां तक मैं समझता हूं 64 पेज नंबर होगा। मिला? आइए 64 पेज नंबर पे 3.1 एक्सरसाइज है। इसमें कहा गया है कि इन द मैट्रिक्स, बुक आप बुक छोड़ सकते हो, सामने देख सकते हो, सामने भी मैंने पूरी बुक एज इट इज एनसीईआरटी दिखाई है जो है। इन द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस, ये दे रखा है, आपको बताना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? दूसरी बात क्या बतानी है? कितने एलिमेंट्स है? और तीसरी बात क्या बतानी है? राइट द एलिमेंट्स दिस। चलो मैं भी करता हूं, तुम भी करो एक साथ, फास्ट फास्ट। आइए, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा कोई भी, मैं भी शुरू कर रहा हूं और आप भी शुरू कीजिए। या एक काम करो ना, वेट, मेरे को करने दो, मेरी हेल्प करा दो यार, ठीक है? अपनी प्रैक्टिस घर पे कर लेना, छोड़ दो, सामने देखो, मेरी हेल्प कराओ आप, छोड़ो, इधर देखो। 1 ए आपके पास मैट्रिक्स है, बताओगे क्या है यहां पे? 2 5 19 -7। अगला 35 और वेरी गुड। इसके बाद बहुत ही बढ़िया, सुपर। ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई। आप जो जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले पूछा है ऑर्डर ऑफ द, बताओगे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? गुड। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं आपसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितना हो गया? 3 × 4 12। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद इसने कुछ हमसे सवाल किए हैं कि A13 बताओ, अभी बताना, वेट करो। इसके बाद A21 पूछा है, A33 पूछा है, A24 पूछा है और 23। आइए जरा इसके क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करते हैं। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कितना? 19। बहुत बढ़िया। प्लीज रिक्वेस्ट है, नोट कोई नहीं करेगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करोगे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करोगे। रियली सुपर्ब क्लास होगी आपके लिए। ये कितना है? ये 19। क्योंकि हम सभी यहां सीखने आए हैं, तो सीखने के लिए मेहनत करनी है, नोट करने के लिए मेहनत नहीं करनी। नोट करने के लिए मैंने बीच में अनाउंस किया था, यू मे डाउनलोड ऑल दीज क्लास नोट्स फ्रॉम आवर वेबसाइट www.staylearning.com। जरूरत नहीं है, फिर सब कुछ मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कर भी लोगे आप अपने आप। आगे बताइए। 3 कॉलम, 3 क्या है यहाँ पे? थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला क्या है? 12। बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद 5/2। सुपर। कितना आसान था ये, है ना? आइए अगला है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है इसने, जरा देखते हैं। इसने बोला है कि इन अ मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है? 24। राइट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। 24 एलिमेंट्स है, बस यहीं तक। सामने देखो, मैट्रिक्स हैविंग 24, जैसे मैं बता रहा हूं सामने ध्यान देना। रोज पहले लिखते हैं। अच्छा मान लो एक रो रखोगे, 24 एलिमेंट है, तो आपको पता है मल्टीप्लाई करके तो 24 आना चाहिए। सही कह रहा हूं मैं?
ये समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ 24। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए? अगर मैं यहां पे 2 रखता हूं तो आ जाएगा ये? बहुत बढ़िया, क्लियर है? एक मिनट, क्या पूछा उसने? ऑर्डर भी पूछा है ना? ऑर्डर पूछा है ना? ठीक है, क्रॉस का साइन लगा देना बस बीच में, ओके, समझाने के लिए ये। इसके बाद अगर 3 रखते हैं तो 8, इसके बाद 4 इंटू 5 में होता है जी? क्या बात कर रहे हो, सही बता रहे हो? ठीक है, 5 में नहीं होता, 6 में, 6 इंटू 4, 7 में नहीं, 8 में, 8 इंटू 3, 8 के बाद 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12, 12 में, हेलो, 2, और इसके बाद 24 इंटू 1। समझ में आ गया कैसे बनाना है? ऐसे ही 13 के लिए होगा, रो और कॉलम्स लिख लोगे, ऐसे बना लोगे। एक बात और, अगर अभी जाके होम फन कंप्लीट कर लिया आपने, मजा आ जाएगा। अगले दिन करोगे आप भूल जाओगे, ये नोट नहीं करना, समझाने के लिए बताया, ओके, घर से कर लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट भी है, लिख देता हूं। अगर मैट्रिक्स हैविंग, कितने एलिमेंट्स बोले उसने? चलो मान लो अगर 13 एलिमेंट्स पे काम करते हो आप, तो सिचुएशन जरा बताना क्या हो सकता है 13 एलिमेंट्स के लिए? 1 इंटू 13, बहुत बढ़िया। 2 में आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 में आता है, 13 इंटू 1, बस यही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं कराता नहीं, ओके। तो आप थर्ड क्वेश्चन पे लिख लो। एक बात और, किताब आपने खरीदी है इस्तेमाल करने के लिए, रेड पेन से जरूर। कई बच्चे कहते नहीं सर गंदा हो जाएगा। अच्छा, कपड़े पे खरीदते हो तो क्या इस्तेमाल नहीं करते? आप करते हो ना। लिखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? थर्ड। लिखो यहां पे सेम क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज लिख लेना, इसके जैसे सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा आप ये। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, ये भी कुछ ऐसा ही है। चेक करो ना इसमें क्या कहा गया है। नहीं, हाँ 18 एलिमेंट्स है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये? एक सेकंड कर लिया, थर्ड फोर्थ नहीं है, फोर्थ तो बेटा अलग है, फोर्थ अलग है। देखिए फोर्थ के लिए क्या कहानी है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास, इस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ध्यान से देखना है, कोई इसके अंदर फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई फॉर्मूला होता तो जरूर मैं बताता, कोई फॉर्मूला नहीं है। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहां पे, अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स है जिसके लिए बोले आपको कि 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है, मान लो मैट्रिक्स जिसमें 3 इंटू 2 ऑर्डर होने चाहिए। कितने ऑर्डर होने चाहिए? 3 इंटू 2। तो मैं आपको कहूंगा आप आराम से 3 रो ड्रॉ करो। समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? ये लो जी, 3 रो और कितने कॉलम्स बोले उसने? 2 कॉलम। तो ये जो प्लस का साइन है ना, ये हमारे एलिमेंट्स बताता है। क्या बताता है? एलिमेंट्स। जैसे ये वाली जो पोजीशन है जो आप देख रहे हो यहां पे, ये क्या बताएगा पता है? यस, A11, ये इसके बाद A12, इसी तरीके से A21, A22, A और A32। समझ में आया ये बात जो मैंने यहां पे लिखी है? तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बताया आपको यहां पे। ये बस इसका ध्यान रखना है। इसके बाद तो हर क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं जरा क्या मैंने आपसे कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका थर्ड पार्ट मैं बता रहा हूं आपको। आपको बोला गया है कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। आपको सेकेंड पार्ट में AIJ बता रखा है। क्या होना चाहिए? I
अपॉन जे। सेकंड पार्ट, ओहो सॉरी, थर्ड पार्ट बताना, कराना तो मुझे थर्ड पार्ट है। 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहां तक क्लियर है? देखो मुझे नहीं पता, लेकिन बोल रहा है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स होने चाहिए, तो लेट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, आपको पता है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है ये। हेलो, ठीक है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो ये 2 रो होंगे, सही कहा मैंने, और क्या होंगे इसमें 2 कॉलम होंगे। ये तो आप समझ गए होंगे, 2 रो और 2 कॉलम। अगर 2 रो और 2 कॉलम है यहाँ पे, तो आप जो मैट्रिक्स लेट करोगे वो क्या लिखोगे, A11 A12 A। इससे आसान तरीका नहीं है मैट्रिक्स को समझने का। ओके, अब मुझे बोल रहा है A11 एलिमेंट बताओ। A I J हमने अभी अभी लिखा है 1 I प्लस 2J इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2, और हमें एलिमेंट्स चाहिए। कौन कौन सा एलिमेंट चाहिए? 1 1 चाहिए, 1 2, तो A11 1 1 I की जगह 1 J की जगह 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2। बताओगे जरा कितना आएगा सॉल्व करके? हाँ जी, 9/2। इसी तरीके से A12 एलिमेंट चाहिए, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। देखो ये जो है ये हमारा I है, और ये जो है ये हमारा J है, ये हमारा I है, ये हमारा J है। तो यार इसमें क्यों नहीं पुट कर देते, ये मास्टर ही तो है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताओ जरा कितना आएगा ये? 25/2। इसी तरीके से A21 निकालेंगे, A21 तो 2 1 मतलब 2 प्लस 2 इंटू 1 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2। बताओगे कितना आएगा? 25/2। A22 बताओ तो सही कितना आएगा? A22 2 प्लस 2 इंटू 2, जो हमारे पास सिचुएशन दे रखी है उसको लिखना है। क्लियर है? 18 2 2 जा 4 4 और 2 6 6 का होल स्क्वायर कितना? 30/2। अब कितना आएगा ये? 18। हाँ डायरेक्ट बता रहे थे, ये बोलो ना सर, डायरेक्ट बता रहे थे, हम थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो फिर मजा आता है। आपको ये लिखना है 9/2 25/2। एक मिनट, 9/2 उसकी अपनी जगह पे ही लिखना है, आप बदल नहीं सकते। कुछ गलत हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ ये 16/2 आएगा। आपको मैं चेक कर रहा था कि आप क्या करते हो, जब अपनी गलती हो जाए तो दूसरों पे ऐसे उड़ेल देते हैं। आओ इसके बाद 2 1 2 1 16 है, और ये कितना है? ओहो 8 है, सॉरी। अब ठीक है, समझ में आ गया तरीका कैसे करना है इसको? ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जी, कोई दिक्कत? मजा आ गया? उम्मीद करता हूं ये वाली बात जो अभी मैंने आपसे शेयर की है ये आप सभी समझ गए होंगे। ओके, अच्छा एक बात और, कोई भी चीज अगर मोड में होती है तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है, ये बात तो क्लियर है? ठीक है, एक कंडीशन बतानी है आपको। मान लो एग्जाम्पल, अगर मान लो मोड -2 है तो बाहर आके क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। बस ये बात ध्यान देनी है। तो इसका हम 5th नंबर क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए। सेम एज
क्वेश्चन नंबर 4, तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मैंने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का आस वाला एक एग्जाम्पल बताया था। कौन से नंबर का एग्जाम्पल बताया था? सेम एज एग्जाम्पल टू एसएल के जैसा हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 पे कहानी है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी सेम एज एग्जाम्पल टू स्टे लर्निंग का जो एग्जाम्पल था ये भी बिल्कुल सेम है। 8th नंबर क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। 9th इज ऑल्सो सेम। 10th क्वेश्चन मैं खुद करा दूंगा, कर लोगे तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं खुद बता दूंगा। आइए जरा होम फन को समझते हैं कि होम फन में हमें घर से करना क्या है। एक तो स्टे लर्निंग रजिस्टर को आपको घर जाके एक बार पहले रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। इसके बाद आपको होम फन रजिस्टर में क्या क्या करना है लिख लो। ये लिखना जरूरी है डेट के साथ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये चाहिए एक तो, और साथ में एग्जाम्पल 1 to 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके? एक बात और, होम फन करते वक्त अब प्लीज एक बात ध्यान रखना है। होम फन जब आप लिखेंगे तो प्लीज आप वहां पे एक तो क्लास लिखेंगे। कौन से क्लास का है ये? फर्स्ट। और डेट लिखेंगे प्लीज। ये 2 काम जरूर करेंगे आप होम फन वाले रजिस्टर में कि कौन सी क्लास का ये काम है और क्या डेट है। एक बात और, आपने सारा का सारा होम फन कहां पे लिखा है? अपने स्टे लर्निंग वाले रजिस्टर में। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो आप इसी होम फन के नीचे ये डाउट्स में लिख लेंगे कि मेरे क्या क्या डाउट्स हैं। समझ में आ रहा है? लिख के लाएंगे। ये डाउट्स आप लिखेंगे, फिर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना आपको परेशान होना पड़ेगा। आप देखते बता दोगे मुझे सर इस वाले क्वेश्चन में परेशानी है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। सिस्टम से चलोगे, मजा आएगा। ओके? क्लियर हो गया सबको? गुड। तो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। तो मजा आ गया? कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।